श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। ऐसा कुदरत का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी एक बहुत बड़ा सत्य है, जिसे मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए और अपनी वाणी और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार अष्टवसु अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। सभी धामों के दर्शन के बाद अष्टवसु अपनी पत्नी साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखा, जिनमें यज्ञशाला, पाठशाला आदि थी। वही एक गौशाला भी थी, जिसमें नंदिनी गाय थी, जो कि अष्टवसु की पत्नी को भाग गई थी और वे उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले जाने की हठ करने लगी। अष्टवसु ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह चोरी करना पाप है, पर पत्नी ने एक ना सुनी और कहने लगी, हे नाथ, हम तो देव हैं, हमें कैसे कोई पाप लग सकता है। हम सभी तो अमरता का वरदान लिए हुए हैं, तो हमें किस बात का भय। पत्नी के हठ के सामने अष्टवसु को हारना पड़ा और वे दोनों नंदिनी गाय को चुराकर स्वर्ग लोक ले गए। दूसरे दिन जब ऋषि वशिष्ठ गौशाला में आए तो उन्हें नंदिनी गाय नहीं दिखी। उन्होंने आस पास देखा, पर कुछ पता न लगने पर उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे घटनाक्रम को देखा, जिससे वो क्रोधित हो उठी, जिसके फल स्वरूप उन्होंने आठों वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें देव होने का अभिमान है, जिसके चलते वे अधर्म पर भी अपना हक समझते हैं। अतः उन सभी को धरती लोक पर जन्म लेकर यहाँ के कष्टों को भोगना होगा। इससे आठों वसु भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जिसके फल स्वरूप अन्य 7 वसुओं को तो मुक्ति मिल गई। कुछ समय बाद राजा शांतनु एवं माता गंगा को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई। बस 8वां ही जीवित रहा, जिनका देवव्रत था, जो कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। यही थे वे अष्टवसु, जिन्होंने अपनी भूल का भोगमान कई वर्षों तक मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं के तौर पर भोगना पड़ा। इस तरह देवता हो या साधारण मनुष्य, उसे अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ता है। किसी भी प्राणी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और कोई भी हो, नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है। देवी को अपने देवत्व का घमंड था, जिसका भोमान उनके पति अष्टवसु को करना ही पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।